टेक्नोसाल स्टडी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेटा इंसर्टिंग इन ASP.NET C# विथ MVC। जो MVC में हम जो डेटाबेस में डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, एक फॉर्म बना के फॉर्म का जो डेटा है उसको हमें डेटाबेस में स्टोर कराना है। उसमें दोस्तों यूजिंग विजुअल स्टूडियो 2022 विथ SQL सर्वर का हम यूज़ करने वाले, यानी कि IDE टूल्स के लिए हम विजुअल स्टूडियो का जो लेटेस्ट वर्जन है 22 का उनका हम यूज़ करेंगे। एंड डेटाबेस के लिए हम SQL सर्वर है जो इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है उनका यूज़ हम करने वाले। तो चले दोस्तों विजुअल स्टूडियो में जाके जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो को आपको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे तो ऐसा जो इंटरफेस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, MVC बेस्ड कोई प्रोजेक्ट है उसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट वाला जो पेज है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जो बहुत सारे जो टेम्पलेट्स है वो दिख जाएगा। अगर यहाँ पे जो टेम्पलेट्स है वो शो नहीं हो रहे तो आपको यहाँ पे जो 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट वन है वहाँ पे आपको C# को सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड वन है वहाँ पे आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड वन है जो कैटेगरीज है तो वहाँ पे आपको जो वेब टाइप जो कैटेगरीज है उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो जो वेब बेस्ड जितने भी जो टेम्पलेट्स है वो आपके सामने प्रोजेक्ट्स के टेम्पलेट्स है वो शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है एंड आपको जो ASP.NET वेब एप्लीकेशन विथ जो .NET फ्रेमवर्क वाला जो टेम्पलेट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। अगर दोस्तों यहाँ पे जो .NET फ्रेमवर्क वाला जो ये वेब एप्लीकेशन वाला टेम्पलेट शो नहीं हो रहा है तो आपको जो विजुअल स्टूडियो में टूल्स वाले जो मेनू से वहाँ पे जाके फ्यूचर्स में जाके कुछ जो .NET के जो पैकेजेस है जो फीचर्स है उनको आपको इंस्टॉल करना होगा, तभी ये वाला जो टेम्पलेट्स है वो शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर योर न्यू प्रोजेक्ट्स वाला पेज है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट्स का नेम, कोई भी आप प्रोजेक्ट्स का नेम है वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दूंगा RG डेटा इंसर्टिंग। MVC बेस्ड है तो यहाँ पे लास्ट में MVC लिख देता हूँ, RG डेटा इंसर्टिंग MVC। आप कोई भी अपने जो भी नेम रखना चाहे वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद लोकेशन जो भी आप सेट करना चाहे वो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको आएगा जो फ्रेमवर्क .NET का सिलेक्ट करने को, तो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है वो है .NET फ्रेमवर्क 4.0 है, उसको आपको लेटेस्ट को सिलेक्ट कर देना है। आपके पास लेटेस्ट जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर दे। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा है तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएट अ न्यू ASP.NET वेब एप्लीकेशंस का जो पेज है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो टेम्पलेट्स है जो इम्पोर्टी टेम्पलेट्स है, उसके अलावा अगर आप वेब फॉर्म बना रहे हैं तो वेब फॉर्म रिलेटेड टेम्पलेट्स है। उसके अलावा आप MVC पैटर्न्स पे बना रहे हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेथड्स वाले जो टेम्पलेट्स है वो मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो इम्पोर्टी टेम्पलेट्स है उसको सिलेक्ट रहने देना। उसके बाद राइट साइड यहाँ पे आप देखें कि एड फोल्डर एंड जो कोर जो रेफरेंस है तो वहाँ पर आपको MVC को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे जो एडवांस में जो कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS है उन पे चेक लिस्ट है वो रहने देनी। एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे प्रोजेक्ट्स ओपन होगा तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन राइट साइड जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट्स की जो सारी फाइल्स है वो आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड सर्वर एक्सप्लोरर है तो वहाँ पे जो डेटाबेस के रिलेटेड जो भी फाइल्स है वो वहाँ पे शो हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे MVC बेस्ड है तो कंट्रोलर से, मॉडल से एंड व्यू से। तो आपको हम यहाँ पे दोस्तों ADO.NET जो फ्रेमवर्क है उनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक जो डेटाबेस का जो टेबल है उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आना है एंड यहाँ पे जो RG जो आपका प्रोजेक्ट्स का नेम है वहाँ पे माउस की कर्सर रखनी है एंड यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो ऐड वाला ऑप्शन है वहाँ पे आ जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे जो न्यू आइटम्स है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डेटा नाम का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पे जो SQL सर्वर डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में बॉटम साइड जो यहाँ पे डेटाबेस का जो नेम है तो यहाँ पे आपको नेम है अपने हिसाब से जो भी आप नेम रखना चाहते हैं तो वहाँ पे वो नेम को सेट कर देना है। मैं यहाँ पे जो
इंसर्ट DTO जो डेटाबेस का नेम है वो सेट कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, तो वहाँ पे आपको यस वाला जो ऑप्शन है उनको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जो app_data नाम का हमारा जो फोल्डर था, तो वहाँ पे हमारा जो insert_dto.mdf नाम का जो डेटाबेस है वो स्टोर हो चुका है। अब दोस्तों उसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए सर्वर एक्सप्लोरर जो लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो डेटाबेस है वो दिखेगा insert_dto.mdf। तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो टेबल्स का ऑप्शन है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेबल्स का ऑप्शन, यहाँ पे अभी के लिए इम्पटी टेबल है, कोई भी टेबल्स अवेलेबल है नहीं है, तो यहाँ पे हमको एक जो टेबल है उसको ऐड कर लेना है। तो टेबल वाले ऑप्शन से वहाँ पे आ जाना है एंड वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ऐड न्यू टेबल्स वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, तो वहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो क्रिएट अ टेबल्स की जो क्वेरी है उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो टेबल्स का नेम है वो दे देना है। यहाँ पे मैं TBL इंसर्ट नेम दे देता हूँ टेबल का। उसके बाद यहाँ पे जो भी फील्ड्स आप टेबल्स में रखना चाहते हैं उनको आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे एक जो फर्स्ट नेम, उसके बाद सेकंड फील्ड है वो लास्ट नेम, उसके बाद एक यूज़र नेम, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंड लास्ट में एड्रेस। यहाँ पे जो 5 फील्ड है उसको मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे उसकी जो डेटा टाइप है वो सेट कर लेनी है। फर्स्ट नेम है उसमें nvarchar, उसकी साइज़ है वो 15 दे देते हैं। कंस्टेंट है उसको नॉट नल सेट कर देते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा फील्ड था वो है लास्ट नेम, डेटा टाइप रहेगी nvarchar, साइज़ हम उसको 50 दे देता है। कंस्टेंट रहेगा नॉट नल। नेक्स्ट यूज़र नेम में जो डेटा टाइप रहेगी nvarchar, साइज 50, कंस्टेंट नॉट नल। फोर्थ नंबर का जो फील्ड पासवर्ड का रहेगा, डेटा टाइप nvarchar रहेगी, साइज हम 20 सेट कर देता हूँ मैं। उसके बाद कंस्टेंट नॉट नल। लास्ट वाला जो हमारा फील्ड एड्रेस का, उसके बाद डेटा टाइप रहेगी nvarchar, साइज सेट करेंगे 200 एंड कंस्टेंट सेट करेंगे नॉट नल्स। लास्ट में आपको सेमीकोलन है उसको कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो अपडेट का ऑप्शंस आपको मिलेगा, तो अपडेट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मेरे माउस की कर्सर है, तो आपको जो अपडेट वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीवियस डेटाबेस अपडेट का जो आपको जो बॉक्स दिखेगा, तो वहाँ पे आपको सिंपली जो अपडेट डेटाबेस वाला ऑप्शन है तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अपडेट डेटाबेस, यहाँ पे थोड़ी जो प्रोसेस होगी, उसके बाद जैसे ही जो डेटाबेस है वो अपडेट हो जाता है तो यहाँ पे जो ट्रू वाला जो साइन है, जो सिंबल्स है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वो अपडेट है वो हो चुका है टेबल। अब दोस्तों यहाँ पे जो सिंपली क्लोज कर देना है एंड यहाँ पे जो डिज़ाइन जो डेटाबेस की दिख रही है उसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्वर एक्सप्लोरर है वहाँ पे आ जाना है। जैसे ही टेबल को आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक जो टेबल से वो शो हो जाएगा एंड उसका डेटा भी यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितने भी जो हमने फील्ड लिए थे वो सारे फील्ड से वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली एक जो जैसे हमने एसक्यूएल सर्वर को जो डेटाबेस ऐड किया है तो उसका एक जो मॉडल है वो यहाँ पे हमें ऐड कर लेना है। मॉडल के लिए हम दोस्तों यहाँ पे ADO.NET का यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे जो मॉडल्स वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन है वहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल्स वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो आप मॉडल्स का नेम है वो आपको दे देना है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जो RG मॉडल्स नेम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो ओके वाला ऑप्शन है तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एक और जो बॉक्स है वो आपके सामने शो होगा, तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शंस मिलेंगे आपको जो मॉडल्स कंटेंट है उसको सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो फर्स्ट वाला है जो EF डिज़ाइन फ्रॉम डेटाबेस उसको सिलेक्ट रहने देना है एंड आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला ऑप्शंस मिलेगा तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो डेटाबेस, जो आपकी डेटाबेस फाइल है उनको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो insert.dto.mdf नाम की हमारी जो डेटाबेस की फाइल है, जो भी आपने यहाँ पे लेटेस्ट जो डेटाबेस ऐड किया है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अदरवाइज नहीं हो रही है तो आप न्यू कनेक्शन में जाके उसको ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली जो insert.dto.mdf नाम की जो फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो सेव कनेक्शन स्ट्रिंग है उस पर आपको क्लिक है वो ओके रहने देना है, ताकि जो हमारी जो वेब कॉन्फ़िग है वहाँ पे हमारी जो डेटाबेस की जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो सेव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली देख लेना है आपकी जो एंटिटीज है वो insert.dto एंटिटीज नेम के आपकी एंटिटीज रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा तो आपको सिंपली जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एंटिटी फ्रेमवर्क है उसको सिलेक्ट करने को रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो एंटिटी फ्रेमवर्क 5 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको टेबल्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हमारे जो डेटाबेस में जितने भी जो टेबल्स अवेलेबल हो गए तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैं सिंपली एक जो टेबल्स है उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, TBL इंसर्ट को। उसके बाद यहाँ पे जो फिनिश वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, हमने जैसे ही जो मॉडल्स को जो ऐड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मॉडल्स नाम का जो फोल्डर था हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, वहाँ पे जो rgmodel.cs नाम का जो ADO.NET का एक जो मॉडल क्लास है वो जनरेट हो चुका है, यानी कि क्रिएट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे जो मॉडल्स ऐड हो जाए उसके बाद हमें एक जो कंट्रोलर्स है उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी जो हमको कंट्रोलर्स नाम का जो फोल्डर्स है वो मिल रहा है, उस फोल्डर्स पे आ जाना है एंड वहाँ पे एक नया जो कंट्रोलर्स है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो ऐड वाला 3rd नंबर पे ऑप्शंस आपको मिलेगा, वहाँ पे आके यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कंट्रोलर्स उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक आपके सामने एक जो बॉक्स है वो शो होगा, वहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है MVC5 कंट्रोलर इम्पटी नाम का उसको सिलेक्ट रहने देना है एंड यहाँ पे जो ऐड वाला जो ऑप्शंस दिख रहा है वहाँ पे माउस की जहाँ पे मेरी कर्सर है तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए जो ऐड कंट्रोलर्स नाम का जो आपको एक बॉक्स जो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आप जो भी कंट्रोलर्स का नेम देना चाहते तो वो नेम यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है। मैं यहाँ पे कंट्रोलर्स का नेम है ओम रख देता हूँ, तो मेरा जो कंट्रोलर है उसका नेम रहेगा ओम कंट्रोलर्स। उसके बाद यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन मिल रहा है तो उस पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ओम नाम का जो कंट्रोलर्स है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर्स पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने जो मॉडल क्लास ऐड किया था तो उस मॉडल क्लास को यहाँ पे जो कंट्रोलर के साथ है उसको लिंक कराना है। यहाँ पे सबसे पहले जो एडर फाइल्स है तो वहाँ पे कुछ जो एडर फाइल्स है उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यूजिंग system.data, क्योंकि हम जो SQL डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फाइल हमें इंक्लूड करनी है यूजिंग system.data। ओके, उसके बाद सेकंड फाइल इंक्लूड करनी है यूजिंग system.data.entity, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग system.data.entity। उसके बाद यहाँ पे जो हमने मॉडल क्लास ऐड किया है तो उसको यहाँ पे इंक्लूड कराना है, तो यहाँ पे यूजिंग। उसके बाद जो भी आपका सॉल्यूशन यानी कि प्रोजेक्ट्स का जो नेम है RG डेटा इंसर्टिंग MVC उसको सिलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पे जो मॉडल्स को ऐड करा देना है। ओके, लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे 3 फाइल्स है उनको ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजिंग system.data, यूजिंग system.data.entity, यूजिंग जो भी आपका सॉल्यूशन का नेम है वो एंड मॉडल्स, तो इन तीनों को ही ऐड करा लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स नाम का जो मेथड्स है वो आपको मिलेगी, ये आपकी जो गेट मेथड है इंडेक्स नाम की। तो यहाँ पे आपको न्यू व्यू को ऐड करना है। तो आपको व्यू को ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इंडेक्स नाम की जो मेथड है उस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऐड व्यू का ऑप्शंस मिल रहा है फर्स्ट वाला, तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको
एक बॉक्स मिलेगा, तो वहाँ पे आपको जो MVC5 व्यू है उसको सिलेक्ट रहने देना है एंड यहाँ पे ऐड वाले जो बटन दिख रहा है तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो ऐड व्यू है, यहाँ पे आप सपोज मान लो यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपकी मेथड का नेम होगा वही नेम आपका जो व्यू का रहे और रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो टेम्पलेट्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट अगर आप करना चाहते हैं कोई डेटा को, डिलीट डेटा का आप फंक्शन बनाना चाहते हैं, या तो डिटेल्स व्यू बनाना चाहते हैं, एडिटेड व्यू बनाना चाहते हैं, या तो कोई लिस्ट व्यू बनाना चाहते हैं, तो आप जो भी यहाँ पे टेम्पलेट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आपको इम्पोर्टी टेम्पलेट्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं लेआउट पेज पे, अगर आपके जो प्रोजेक्ट्स में लेआउट पेज बना हुआ है तो आपको यहाँ पे चेक क्लिक रहने देनी है एंड यहाँ पे पाथ पे जाके लेआउट फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेनी। अदरवाइज आपको यहाँ पे जो चेकलिस्ट है उसको हटा लेनी है एंड ऐड वाला जो बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि index.chtml नाम का हमारा जो व्यू है वो ऐड हो चुका है। व्यू को आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आपको जो व्यूज़ नाम का जो फोल्डर दिखेगा, व्यूज़ में एक जो भी आपका कंट्रोलर्स का नेम रहेगा उस नेम से एक फोल्डर क्रिएट होगा। तो वोम नाम का जो हमारा एक फोल्डर है उसके अंदर एक जो index.chtml नाम का हमारा जो व्यूज़ है, यहाँ पे आप व्यूज़ को देख सकते हैं। अभी व्यूज़ है वो इम्पोर्टी है। यहाँ पे हमें एक जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है उसको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मॉडल है उनको इंक्लूड करा देते हैं। तो यहाँ पे @ उसके बाद मॉडल, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो TBL इंसर्ट नाम का जो मॉडल है उसको यहाँ पे इंक्लूड करा देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है उसको कंप्लीट करनी है, तो हम यहाँ पे HTML हेल्पर्स का यूज़ करके फॉर्म्स की डिज़ाइनिंग है उसको क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास एक जो फॉर्म्स है वो बना हुआ है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उसी वजह से उस फॉर्म्स को कॉपी कर लेते हैं सिर्फ डिज़ाइन के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी एक जो डिज़ाइनिंग है फॉर्म्स की बनी हुई है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो नया व्यू है वहाँ पे उसको ऐड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे जो फील्ड्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे जो डेटाबेस टेबल में जो फील्ड्स है तो उस फील्ड को यहाँ पे हमें सेट कर देना है। कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारा जो फील्ड है वो फर्स्ट नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड एड्रेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फुल नेम है उसकी जगह पे हमें फर्स्ट नेम को ऐड करना है, फर्स्ट नेम। एंड यहाँ पे जो डेटाबेस बाइंडिंग करानी है, ओके आ गया। उसके बाद सेकंड हमारा था लास्ट नेम वाला, तो यहाँ पे नया ऐड कर लेते हैं एक नई TR को, नहीं TD लास्ट नेम, ओके नई TD HTML टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट लास्ट नेम। यहाँ से लास्ट नेम को सिलेक्ट कर लेना है, ओके दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे रहा थर्ड नंबर पे यूज़र नेम, तो यूज़र नेम के लिए ऑलरेडी यूज़र नेम ऐड हो चुका है। उसके बाद हमारा जो पासवर्ड का है, यहाँ पे फ़ोन वाला हमारा जो फॉर्म्स में नहीं है तो उसको हटा लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। पासवर्ड के लिए पास सेट किया है एंड एक और जो ऐड कर लेते हैं वो एड्रेस का, TD। उसके बाद यहाँ पे HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 एड्रेस है, टेक्स्ट बॉक्स एरिया सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे बाइंड करवाना है एड्रेस को, एड्रेस, ओके दोस्तों। हमारे जो फोर्थ फील्ड थे वो आ चुके हैं, फर्स्ट नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है एंड एड्रेस है जो फिफ्थ है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो बटन है इनपुट टाइप्स को बटन ID रहेगी बटन की जो BTN सबमिट, नेम है बटन का सबमिट और वैल्यू रहेगी सबमिट।
तो उस बटन के क्लिक इवेंट पे हमें जो डेटा है उसको इंसर्ट कराना है। तो हमें आ जाना है यहाँ पे हमारे जो कंट्रोलर्स पे, एंड कंट्रोलर्स में हमें जो इंसर्ट के लिए फंक्शन कराना है तो हमें एक सेम नेम की जो एक मेथड ओवरलोडिंग फंक्शन है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पोस्ट मेथड बना लेते हैं, HTTP पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे जो मेथड का नेम पब्लिक एक्शन रिजल्ट, उसके बाद सेम मेथड का नेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो डेटाबेस का जो भी टेबल्स का नेम है वो TBL इंसर्ट, उनके लिए उनको वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं TBL इंसर्ट। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं व्यूज़ को, रिटर्न व्यूज़। ओके, यहाँ पे दोस्तों जो मेथड ओवरलोडिंग से उनका यूज़ हुआ है सेम नेम एंड डिफरेंट आर्गुमेंट। मेथड का नेम सेम रहेगा, इंडेक्स एक रहेगी जो गेट मेथड है, एंड जो सेकंड वन है वो पोस्ट मेथड है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो पोस्ट मेथड है तो वहाँ पे हमें क्रिएट करना है जो हमारा फंक्शन है वही। कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एंटिटी है उनका यूज़ करेंगे, यूजिंग यहाँ पे हमारी जो एंटिटी है वो क्या है, इंसर्ट DTO एंटिटी। देखिए यहाँ पे आ गई इंसर्ट DTO एंटिटी। उसका नेम सेट कर देते हैं DB इक्वल टू न्यू इंसर्ट डेटा एंटिटी लास्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें जो एक मॉडल स्टेट है उसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इफ मॉडल स्टेट इज वैलिड, उसके बाद यहाँ पे मॉडल स्टेट को क्लियर करा देते हैं, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर। क्लियर सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे जो डेटा एंटिटी तो DB डॉट जो टेबल्स का नेम है वो TBL इंसर्ट्स डॉट ऐड। उसके बाद TBL इंसर्ट जो हमने वेरिएबल लिया है वही। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे, DB एंटिटी डॉट सेव चेंज फंक्शंस। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज को पास करा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट में एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, अलर्ट मैसेज में सक्सेस, लास्ट में सेमीकोलन। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे जो पूरी कंप्लीटली जो इंसर्ट के लिए जो हमने HTML जो हेल्पर का यूज़ डिजाइनिंग में किया, उसके बाद यहाँ पे हमने एक जो इंसर्ट के लिए फंक्शन ही कॉल करा दिया है। जो एंटिटी पे डायरेक्टली हमने जो TBL जो इंसर्ट है वहाँ पे डेटा को ऐड करा दिया। अब यहाँ पे सेव कर देना है एंड प्रोजेक्ट्स को रन करना है। तो रन करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे जो इंडेक्स नाम का जो व्यूज़ है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद एक बार सेव करके यहाँ पे रन वाला जो ऑप्शन है तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे आप प्रोजेक्ट्स को रन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो इंडेक्स नाम की जो मेथड है वो रन होगी, जो हमने इंडेक्स नाम का व्यू बनाया हुआ था। उसके बाद होम नाम का ये हमारा कंट्रोलर से, एंड ये हमारा जो IIS सर्वर जो एड्रेस है यहाँ पे जो 44302। उसके बाद यहाँ पे हमारा कंट्रोलर्स का नेम होम रहेगा एंड इंडेक्स हमारी जो मेथड थी वही रहेगी। यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉर्म से वो शो हो रहा है। यहाँ पे हमें एक डेटा है उसको इंसर्ट करके चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है लास्ट नेम में आहिर। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम पे यूज़र एंड यहाँ पे जो पासवर्ड है वो 1 से लेके 6 डिजिट एंटर कर देता हूँ, एंड यहाँ पे एड्रेस पे सूरत। ओके दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पे जो सबमिट वाला बटन है तो उस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे उसका जो डेटाबेस आउटपुट है उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्वर एक्सप्लोरर पे आ जाना है एंड यहाँ पे हमारा जो TBL इंसर्ट नाम का जो टेबल है उस पर राइट क्लिक करनी है एंड यहाँ पे जो शो टेबल डेटा पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे देखिए जो हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है आपके वहाँ रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स को देखने के लिए रिफ्रेश एक बार कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो रिकॉर्ड है वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों MVC पैटर्न्स पे जो यूज़र जो फॉर्म्स है उसका डेटा डेटाबेस में सेव कराना आसान है। इसके अलावा भी और भी जो तरीके हैं जो आप क्वेरी को फायर करके भी आप जो डेटा है उसको इंसर्ट करा सकते हैं। उनमें आपको जो एक रिपोजिटरी का यूज़ कर देना है एंड उसके बाद जो एंटिटी का यूज़ करके जो इंसर्ट क्वेरी का यूज़ करके भी आप डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। उसके अलावा भी आप एजेक्स का यूज़ करके भी डेटा इंसर्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं डॉट नेट में जो डेटा को इंसर्ट कराने के। तो अगर आप MVC पैटर्न पे कर रहे हैं तो यहाँ पे HTML हेल्पर्स का यूज़ आपने डिजाइनिंग में किया है तो यहाँ पे सेव चेंज फंक्शन का यूज़ करके डेटा को सबमिट कराना आसान रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही जो ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड वीडियो है मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साहिल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साहिल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।